हे देयर वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है वी आर डूइंग एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज एंड जिसके अंदर हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना 21 क्वेश्चन दैट इज इमीडिएट फूड डिलीवरी 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हमें एक टेबल गिवन है डिलीवरी नाम की, जिसके अंदर 4 कॉलम है: डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर प्रेफरेंस, डिलीवरी डेट। आईडी और कस्टमर आईडी इज ऑफ int data type and order date is of date type। ऑल्सो हमें बता रखा है कि डिलीवरी आईडी इज द कॉलम ऑफ यूनिक वैल्यूज। दैट मीन्स हमारी डिलीवरी आईडी जो है वो प्राइमरी की है। ऑल्सो द टेबल होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फूड डिलीवरी टू कस्टमर्स दैट मेक ऑर्डर एट सम डेट एंड स्पेसिफाई अ प्रेफर्ड डिलीवरी डेट ऑन द सेम ऑर्डर डेट और आफ्टर इट। एंड इफ द कस्टमर्स प्रेफर्ड डिलीवरी डेट इज द सेम एज द ऑर्डर डेट देन द ऑर्डर इज कॉल्ड इमीडिएट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड। यानी हमारी जो ऑर्डर डेट है एंड कस्टमर्स प्रेफर्ड डिलीवरी डेट ये दोनों अगर सेम हो गई देन द ऑर्डर इज कॉल्ड इमीडिएट, मतलब वो ऑर्डर जो होगा वो इमीडिएट होगा, अदरवाइज इट इज शेड्यूल्ड। एंड द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ कस्टमर इज द ऑर्डर विद द अर्लीस्ट ऑर्डर डेट दैट द कस्टमर मेड। इट इज गारंटीड दैट अ कस्टमर हैज प्रिसाइजली वन फर्स्ट ऑर्डर। Now we need to write a solution, find the percentage of immediate orders in the first orders of all customers rounded to 2 decimal places। तो एक बार इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हमें एग्जांपल में डिलीवरी टेबल दी गई है और आउटपुट में हमको रिटर्न करना है इमीडिएट परसेंटेज। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो समझते हैं हो क्या रहा है। तो हमें डिलीवरी आईडी एंड कस्टमर आईडी दी है, हमको रिटर्न करना है इमीडिएट परसेंटेज। अभी इमीडिएट परसेंटेज कैसे बनेगी? तो हमको ये पता लगाना होगा कि इनमें से कौन कौन से इमीडिएट है और कौन कौन से शेड्यूल्ड है, तभी हमको इमीडिएट की परसेंटेज निकलेगी। ऑल्सो हमें फर्स्ट ऑर्डर से निकालना है, तो कस्टमर आईडी सबसे पहले देखते हैं। तो 1 के लिए डिलीवरी आईडी भी 1 है और 1 अपना जो है वो 2 बार आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑर्डर हमारा है ये 1 का फर्स्ट ऑर्डर है, दैट मीन्स नीचे वाला जो है उसको मैं हटा दूंगा। ऐसी जो अपनी आईडी 2 है इसके भी 2 हैं। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है? एक है अपना 2 8 का और एक है हमारा 11 8 का। तो हम ये हटा देंगे क्योंकि ऊपर वाला अपना फर्स्ट ऑर्डर है। सिमिलरली कस्टमर आईडी है 3, ये भी 2 बार है। तो इसमें ऊपर वाला दे रखा है 24 8 एंड नीचे है 21 8। तो नीचे वाला फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऊपर वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और 4 का तो हमें एक ही दे रखा है। तो ये हमारे पास आ गया सभी के फर्स्ट ऑर्डर। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा इमीडिएट है एंड कौन सा शेड्यूल्ड है, जिससे कि हम उसकी परसेंटेज निकाल पाए। तो सबसे पहले वाला जो है उसमें ऑर्डर डेट है एंड प्रेफरेंस डिलीवरी डेट है, वो दोनों अलग हैं। तो दोनों अलग होती है तो क्या होता है अपना शेड्यूल्ड। तो मैंने यहाँ मैं लिख देता हूँ एस। सेकंड रो में क्या है? डिलीवरी डेट ऑर्डर डेट दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा इमीडिएट। थर्ड वाले में डिफरेंट डेट्स हैं, तो ये हो जाएगा शेड्यूल। फोर्थ वाले में इक्वल डेट्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इमीडिएट। तो हमें ये पता चल गया कि कौन सा शेड्यूल है और कौन सा इमीडिएट है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है इमीडिएट परसेंटेज। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 4। उसमें से इमीडिएट कितने हैं? 2। तो आंसर आ जाएगा 50%, दैट इज 2/4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50%। तो इस तरह से हमारी इमीडिएट परसेंट निकल जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसकी एक बार क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी टेबल से सेलेक्ट करेंगे। कौन सी टेबल से सेलेक्ट करेंगे? दैट इज डिलीवरी, फ्रॉम डिलीवरी। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपनी वो कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेट होगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेलेक्ट कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट जो कि फर्स्ट है। तो मैं यहाँ यूज करूंगा अपना मिन फंक्शन। और इसको मैं एलियास कर देता हूँ अपना एज फर्स्ट ऑर्डर डेट। एंड इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी। एक बार इतने से पार्ट को रन करके चेक करते हैं। आंसर तो रॉन्ग आएगा, लेकिन हमको अभी समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये हमारा कुछ रिटर्न हो गया कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट ऑर्डर डेट, जिसमें चारों कस्टमर आईडी और उनकी फर्स्ट ऑर्डर डेट रिटर्न हो गया। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सा इमीडिएट है और कौन सा शेड्यूल है।
उसके बारे में हमको बता रखा है कि अगर हमारी ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रेफरेंस डेट अगर सेम है तो वो इमीडिएट हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ शेड्यूल्ड। एंड जो इमीडिएट होगा उसके हमें परसेंटेज निकालनी है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे अपना सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको यूज़ करूँगा अपना सब क्वेरी की तरह। तो मैं एक वेयर लगाऊंगा, कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर आईडी। इन, और मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ डाल दूँ। और हम कौन सी टेबल से कर रहे हैं? फ्रॉम डिलीवरी। अब हमें प्रिंट क्या कराना था? हमें प्रिंट करानी थी अपनी इमीडिएट परसेंटेज। तो मैं यहाँ सेलेक्ट में अपनी इमीडिएट परसेंटेज निकालूंगा। वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सेलेक्ट, अब सबसे पहले मैं डालूंगा अपना इफ फंक्शन। इफ की कंडीशन क्या थी कि अपनी ऑर्डर डेट इक्वल्स टू कस्टमर प्रेफरेंस डेट। तो मैं वही उसके अंदर डालूंगा। अगर ये है तो कॉमा लगा के 1, अदरवाइज 0। और इसी का मैं कर दूंगा सम। तो ये क्या करेगा? ये देखेगा कि अपनी ऑर्डर डेट है और कस्टमर प्रेफरेंस डिलीवरी डेट है, अगर वो इक्वल है तो 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0। फिर अगर हम उसका सम करेंगे तो एक तरह से हमें उसके इमीडिएट वालों का सम मिल जाएगा। लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। एंड डिवाइड किससे करूंगा? अपने टोटल काउंट से। और काउंट किस चीज का है? दैट इज काउंट ऑफ कस्टमर आईडी। और क्योंकि कस्टमर आईडी डिफरेंट है तो मैं यहाँ यूज करूंगा डिस्टिंक्ट। अब फाइनली हमको एक चीज करनी है, दैट इज राउंड। तो मैं इस पूरे को यहाँ से कट करके राउंड फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा। एंड कॉमा 2। और इसका क्या नाम देंगे हम? एज इमीडिएट परसेंटेज। तो ये हो गई हमारी क्वेरी कंप्लीट। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। और ये हमारी क्वेरी एक्सेप्टेड हो चुकी है। इसको एक बार सबमिट करके भी चेक करते हैं। और ये हमारी क्वेरी सबमिट भी हो चुकी है। तो एक बार दोबारा से समझते हैं कि हमने किया क्या है इसमें। हमने अपना रिटर्न करवाना था इमीडिएट परसेंटेज। तो इमीडिएट परसेंटेज तो निकालने का तरीका बहुत आसान था। हमने क्या किया था? इफ फंक्शन का यूज किया और बोल देंगे कि अगर हमारी ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रेफरेंस डिलीवरी डेट अगर वो बराबर हुई तो 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0। और इसका मैंने कर दिया सम। इससे आ गया हमारा इमीडिएट टर्म्स आ गए। अब क्योंकि परसेंटेज निकालना था तो मैंने इंटू 100 डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ कस्टमर आईडी से कर दें। और टेबल हमारी है डिलीवरी। फिर हम देखेंगे अपना वेयर। तो हम क्या करेंगे? वेयर कंडीशन थी हमारी कि इमीडिएट परसेंटेज की हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर करना था, उसकी डेट एंड उसकी कस्टमर आईडी को कंसीडर करना था। और इसके अंदर हम अपनी क्वेरी लिख देंगे, दैट इज कस्टमर आईडी कॉमा ऑर्डर डेट का मिनिमम। इससे हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेट निकल जाएगी। और ग्रुप कर देंगे हम अपनी कस्टमर आईडी से। इससे हमारी 4 रोज वाली टेबल आ जाएगी जिसमें चारों कस्टमर आईडी होंगी। तो हमने सब क्वेरी लिखी एंड उसको वेयर कंडीशन के अंदर डाल दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।